ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਵਾਲੇ। ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ बहुत सारे डॉग्स देखते हो। सत श्री अकाल जी फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जैसे लास्ट टाइम हमने वीडियो डाली थी अबाउट एली की पीरियड की या कह लो उसको हीट की, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट आए, वैसे भी बहुत सारे मेल आए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि मेरा डॉग हीट पर नहीं आ रहा, आप उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाइए। हमारा वैसे ऑलरेडी वीडियोस हैं इसके ऊपर कि डॉग हीट में ना आने के क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आ रही है तो एक वीडियो और उसके ऊपर माय फ्रेंड मैं हमेशा जो भी बताता हूं आपको वो हमारे मेरे खुद के फार्म का या मेरे फ्रेंड सर्कल के जो हमारा एक ग्रुप है, हमारे बैचमेट्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वही मैं आपके साथ सब शेयर करता हूं। किसी भी ब्रीड का, पहले तो कह लो जो कोई भी ब्रीड होती है उसका जो बेस्ट टाइम या सही टाइम होता है पहली हीट आने का या पहले पीरियड आने का, वो होता है 6वां या 7वां महीना, राइट। अगर इससे कुछ लेट हो रहा है तो इसमें जाने जाने में से हमसे ही गलती हो जाती है, चूक हो जाती है। क्या होता है कि या तो हम डॉग को प्रॉपर न्यूट्रिशन भरा खाना नहीं दे पा रहे, या फिर प्रॉपर उसकी डिवॉर्मिंग नहीं कर पा रहे, जहां हम बहुत जल्दी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे पूछते हैं यहाँ पर आकर कि कब मैं डॉग को जल्दी से घर का खाना देना स्टार्ट करूं, तो मेरा वहां पर आंसर होता है आफ्टर 3 मंथ आप रोटी चावल या कोई और चीज़ें ऐड कर सकते हो घर के खाने में, उबले हुए अंडे, पनीर, न्यूट्री वगैरह और यहाँ बड़ियाँ वगैरह, लेकिन वो चीज़ जिसमें नमक बिल्कुल भी ना हो, मीठा बिल्कुल भी ना हो, और दूध तो देना नहीं है। फिर बहुत सारे फ्रेंड टोटली उस समय के बाद टोटली फीड से डॉग को हटा देते हैं। डॉग को फीड से हटाने का मैं बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझा सकता हूं आपको कि मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कर रहे हो, मान लीजिए लंच कर रहे हो, आपकी थाली में से अगर आपके घर के, मान लीजिए मेरी बीवी एग्जाम्पल हो, मेरी वाइफ मेरी थाली में से सब्जियां हटा दे, खाली मेरे को वहां पर रोटी मिले सूखी, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला हुआ हो और साथ में एक गिलास पानी का हो, तो क्या वो जो मेरे को उसकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो सब्जियों से मेरे को विटामिन मिलेंगे या और नॉन वेज चीज़ें मेरे को प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे और चीज़ें मिलेंगी, क्या वो सिर्फ एक रोटी से, नमक से और गिलास पानी से पूरा होगा? मैं शायद खाता रहूँगा अगर मेरे पास ये चीज़ मिली, लेकिन कुछ समय के बाद मेरी बॉडी में कमियाँ पड़नी चालू हो जाती हैं। ऐसा ही सेम डॉग के साथ होता है जब हम डॉग को टोटली डॉग फीड से अवॉइड करते हैं। अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड का जवाब ये होता है कि सर हम डॉग फीड तो नहीं डालें, लेकिन साथ में उबले हुए अंडे या डॉग को नॉनवेज दे रहे हैं बॉईल कर कर। उसमें मेरा जवाब ये होता है कि माय फ्रेंड, अंडों में या मैं कह लो कि मीट में, जो भी आप मीट दे रहे हो उबाल कर, वो प्रोटीन फीड उसको मिल गया वहां से, रोटी चावल से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गई। क्या इन दोनों चीजों से डॉग की जरूरतें ये दोनों चीजें होती हैं? नहीं। डॉग की फीड में अगर आप पीछे उसके किसी भी कंपनी की डॉग फीड में अगर आप उसके घुमाकर पीछे पढ़ोगे ना, उसमें क्या क्या है, उसमें सब्जियां भी होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन डाले हुए होते हैं, फैट प्रोटीन सब कुछ डाला हुआ होता है। मैं ये नहीं कहता कि डॉग को टोटली डॉग फीड पर रखो, मैं ये भी नहीं कहता कि डॉग को टोटल डॉग फीड से हटाओ या डिपेंड करो। घर के खाने के साथ साथ डॉग फीड एक मुट्ठी जरूर होनी चाहिए फॉर द कंप्लीट बैलेंस डाइट, उसकी जो बैलेंस डाइट हो। मोस्टली क्या होता है कि जब डॉग आपका लेट हीट पर आता है, मान लीजिए 7वां 8वां महीना हो गया, 9वां महीना हो गया, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि डॉग हीट पर क्यों नहीं आ रहा। आपको नियरेस्ट जो आपके डॉक्टर हैं, जहाँ भी आप वैक्सीनेशन करवाते हो, जहाँ डॉग का वेट करवाते हो, जहाँ पर आप डिवॉर्मिंग करवाते हो, वहाँ पर जरूर उनके पास जाइए, डॉक्टर साहब के पास जाइए, उनसे बात कीजिए क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है। अगर कोई टेस्ट कराना पड़े तो उसमें कोई कमियां हैं तो वो टेस्ट भी करवाइए जो डॉक्टर साहब कहेंगे। मोस्ट एक सिंपल तरीका क्या होता है कि एक तो डॉग को डॉग फीड से हटाओ मत, साथ में उबला हुआ अंडा, जहाँ आप कह लो कि एग्जांपल के तौर पर नॉन वेज आप बॉईल कर कर, नमक नहीं डालना है उसमें, बॉईल कर कर पानी के साथ ही उसको जरूर दीजिए। फिर मल्टीविटामिन, कभी भी फीमेल को मल्टीविटामिन बंद मत करो। जब भी बॉडी वेट, जो जिस भी कंपनी का आप जब भी मल्टीविटामिन लोगे ना, उसके साइड में बॉक्स में पढ़ोगे ना, हर एक की डोज लिखी हुई होती है, अभी कितने बॉडी वेट पर कितने ml देना है, या कौन सी ब्रीड, स्मॉल ब्रीड को कितना देना है, मीडियम को कितना और लार्ज को कितना देना, सब लिखा हुआ होता है। तो वो चीज़ को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर हम डॉग फीड भी देते हैं डॉग को, मीट भी देते हैं डॉग को, या अंडा या भी मान लीजिए देते हैं, या मल्टीविटामिन भी, कैल्शियम भी दे रहे हैं, तो फिर भी डॉग हीट पर नहीं आता। तो कभी कभी क्या होता है, डिवॉर्मिंग हम जो करते हैं ना, या तो करना भूल जाते हैं,
या फिर करते हैं बॉडी वेट मालूम नहीं होता, अंदाजे से कर किया जाता है, या फिर मान लीजिए आपके बॉडी वेट भी मालूम है और डिवॉर्मर भी दवाई भी दे रहे हो, क्या वो दवाई आपके डॉग के ऊपर काम कर रही है, ये भी देखना जरूरी होता है। अकेला बॉडी वेट चेक कर डिवॉर्मिंग की दवाई उसको खिला देना, वहां काम खत्म नहीं हो जाता। देखना है अगर हमारा डॉग फिर भी आंखों में उसके कीचड़ आता है, या वो मट्टी घास फूस खा रहा है, गंदी चीज खा रहा है, दीवार चाट रहा है, आपके कुर्सियां मेज तक जब आ जाते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड वो बताते हैं, तो वो समझो कि अगर डॉग को आप कैल्शियम भी दे रहे हो फिर भी वो ऐसी चीजें कर रहा है, तो डिवॉर्मिंग, पेट के कीड़े डिवॉर्मिंग कहा जाता है, तो कहीं वो तो गलत नहीं हो रही आपसे, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखिए। बाकी डॉग को सुबह शाम वॉक जरूर करवाइए। अगर कभी कभी क्या होता है डॉग में ब्लीडिंग, प्राइवेट पार्ट से हीट को ब्लीडिंग होना चालू होता है, कभी कभी क्या होता है स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग नहीं होती, उसको कुछ सारे मेरे फ्रेंड सिंपल भाषा में हाफ हीट कह देते हैं, साइलेंट हीट कह देते हैं। उन केसेस में जरूर आप आपके नियर डॉक्टर साहब से मिलिए, स्लाइड बनवा लीजिए। वैसे सिंपल और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर डॉग की हाफ, अगर छुआरा एक वर्ड्स है, सिंपल होम रेमेडी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड वो काफी गर्म तसीर का होता है, वो 1-2 खिला देते हैं डॉग को, वो भी काफी गर्मी की चीज होती है, वो भी डॉग को हीट खुलकर हीट लाने में या खुलकर हीट होने में हेल्प करती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो मुर्गों के पंजे होते हैं उनका सूप भी पिलाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी डॉग की हीट आनी होती, कभी एक चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल भी मत चलिए कि मल्टीविटामिन देते रहिए या डिवॉर्मिंग मत कीजिए, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हीट आती है अराउंड 6 में, 7 में, 8वें महीने में, उसके 2 या 3 या 4 महीने के बाद दूसरी हीट आएगी माय फ्रेंड। फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या साल में मैं 2 बारी, क्योंकि साल में डॉग 2 बारी हीट पर आता है 90% ब्रीड्स, तो क्वेश्चन आता है कि सर मैं दोनों बार मीटिंग करवा सकता हूं? डिपेंड है आपके डॉग की कंडीशन, बॉडी वेट कैसा है। अगर डॉग हीट पर आया है तो वो इंटरनली पूरा तैयार है, लेकिन आप जहां भी वैक्सीनेशन करवाते हो, जहां भी जिस भी डॉक्टर के इन टच में हो, जहां अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई नियरेस्ट डॉक्टर नहीं है, तो ब्रीडरों को, जो हमारे सीनियर ब्रीडर हैं, काफ़ी लंबे सालों से 8-8 10-10 साल 5-5 साल या उससे भी 20-20 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी नॉलेज होती है। उनके साथ कंसल्ट में कीजिए कि मैं अपने डॉग को साल में 2 बार ब्रीडिंग कराऊं या 1 बार कराऊं। वो डॉग की कंडीशन देखकर, डॉग का बॉडी स्ट्रक्चर देखकर, डॉग कितना तैयार है, वो चीजें बिग रोल प्ले करती हैं। ओवर ब्रीडिंग करने से भी ब्रीड खराब होती है माय फ्रेंड। तो साइलेंट हीट भी एक चीज होती है। बहुत सारे केसेस में डॉग की कभी कभी तो स्वेलिंग भी नहीं होती, पीछे से वो सूजन टाइप भी नहीं होती, लेकिन डॉग ब्लीडिंग करता है, और ये ब्लीडिंग कम से कम 5 से लेकर 8 या 12 दिन होती है। और कुछ डॉग की मीटिंग के बावजूद भी थोड़ी बहुत ही एक आध ड्रॉप होती रहती है ब्लीडिंग, वो टेंशन वाली बात नहीं होती। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन आपका जो आज का टॉपिक था कि डॉग हीट पर नहीं आता, उसके क्या कारण है, उसके यही कारण है कि कहीं डिवॉर्मिंग सही नहीं हो रही, कहीं हम मल्टीविटामिन देना भूल तो नहीं गए, कैल्शियम देना भूल तो नहीं गए, और कहीं आप नीरस अपने डॉक्टर या फ्रेंड जो भी हैं आपके, उनके टच में कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर गए आप। तो कीप इन टच। बहुत सारे लोग ऐसा है घर में ही डॉग को इंजेक्शन लगा लेते हैं, उस केसेस में बहुत जरूरी होता है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाकर इंजेक्शन लगाना अकेला जरूरी नहीं होता। जब भी आप किसी भी वेटनरी के पास जाओगे, वो आपके डॉग की टोटल कंडीशन देखेंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है। कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स डॉक्टर, एंड थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों, हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए माय फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माय फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर FAQ सेक्शन भी है माय फ्रेंड। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माय फ्रेंड।